तो भारत का नया केंद्रीय बजट आ चुका है। तो चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि 2026-27 के लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, इस बार के बजट की सबसे बड़ी थीम है कंटिन्यूटी, यानी निरंतरता। मतलब कोई बड़े चौंकाने वाले ऐलान नहीं हुए हैं। सरकार का फोकस बड़े बदलावों पर नहीं, बल्कि जो नीतियां पहले से चल रही हैं उन्हीं को और मजबूत करने पर है। तो फिर सवाल उठता है कि सरकार अपना पैसा और ध्यान आखिर लगा कहाँ रही है। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता है विकास की रफ्तार को बनाए रखना। भारत की अर्थव्यवस्था अभी 7% से ज्यादा की दर से बढ़ रही है और इस बजट का लक्ष्य है कि ये गति किसी भी हाल में धीमी न पड़े। और इसके लिए जोर है मेक इन इंडिया पर। अब चाहे वो हमारे मोबाइल फोन के लिए चिप बनाने के मिशन 2.0 हो या फिर कपड़ा उद्योग को एक नया बूस्ट देना हो, सरकार हर सेक्टर में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। मकसद साफ है, आत्मनिर्भरता बढ़ाना। और हाँ, ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ हैं, यानी छोटे और मझोले उद्योग, उनके लिए भी 10,000 करोड़ का एक ग्रोथ फंड रखा गया है। साथ ही छोटे शहरों में उनकी मदद के लिए कॉरपोरेट मित्र बनाने की भी योजना है। अब एक और दिलचस्प चीज है जिस पर बजट में जोर दिया गया है, और वो है सर्विस सेक्टर। खास तौर पर ये जो नई ऑरेंज इकोनॉमी उभर रही है, इसके तहत स्कूलों और कॉलेजेस में क्रिएटर लैब्स बनाने की भी योजना है, ताकि इस टैलेंट को बचपन से ही बढ़ावा मिल सके। तो विकास के इंजन को फ्यूल देने के बाद दूसरा बड़ा फोकस है भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार करना। और ये नींव और कुछ नहीं बल्कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी रकम अलग रखी है, जिसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय। अब आसान शब्दों में कहें तो ये वो पैसा है जो सड़कें, बंदरगाह और रेलवे जैसी लॉन्ग टर्म चीजें बनाने पर खर्च होगा। और ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं है। अंदाजा लगाइए, सिर्फ 10 साल पहले की तुलना में ये 6 गुना से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि सरकार देश का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने के लिए कितना बड़ा दांव लगा रही है। तो सवाल है, इस पैसे से बन क्या रहा है? देखिए, नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और यहाँ तक कि ईस्ट कोस्ट पर एक नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी। मतलब पूरे देश में कनेक्टिविटी को एक जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है। अच्छा, इकोनॉमी की इन बड़ी बड़ी बातों से हटकर अब उन चीजों पर आते हैं जिनका सीधा असर हम सबकी जेब और जिंदगी पर पड़ेगा। शायद बजट की सबसे ज्यादा चर्चा इसी बदलाव पर हुई। ये है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT में बढ़ोतरी। इससे फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग थोड़ी महंगी हो गई और बजट वाले दिन शेयर बाजार में जो तेज गिरावट आई थी उसकी एक बड़ी वजह यही थी। इसके अलावा भी कुछ और जरूरी बदलाव हैं, जैसे विदेश घूमने के टूर पैकेज पर जो टैक्स था उसे 20% से घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी राहत है। साथ ही मेंटल हेल्थ के लिए रांची और तेजपुर में 2 नए बड़े संस्थान खोलने का भी ऐलान हुआ है। तो अब आते हैं बड़े सवाल पर। ये सारा पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ है? चलिए सरकार के बही खाते पर एक नजर डालते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले एक टर्म को जानना जरूरी है, फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। सीधे सीधे कहें तो ये सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर है और ये बताता है कि सरकार की आर्थिक सेहत कैसी है। सरकार का लक्ष्य है इस घाटे को GDP के 4.3% तक लाना। अब ये एक अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि याद होगा महामारी के समय ये 9% से भी ऊपर चला गया था। तो ये दिखाता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन वापस पटरी पर आ रहा है। तो सरकार की तिजोरी में पैसा आता कहाँ से है? अगर हम 1 रुपए की कमाई का हिसाब देखें तो उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा 24 पैसे उधार और देनदारियों से आता है। इसके बाद नंबर आता है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का। और ये पैसा खर्च कहाँ होता है? हर 1 रुपए में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 22 पैसे राज्यों को उनके हिस्से के तौर पर देने में चला जाता है और लगभग 20 पैसे पुराने कर्जों पर सिर्फ ब्याज चुकाने में जाते हैं। सोचिए, ब्याज का भुगतान ही सरकार के सबसे बड़े खर्चों में से एक है। तो कुल मिलाकर इस बजट का सार क्या है? ये स्थिरता का बजट है। कोई बड़े चौंकाने वाले ऐलान नहीं है, बल्कि जो सुधार पहले से चल रहे हैं उन्हें मजबूत करने और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने का एक संकेत है।
ये योजना एक साफ रास्ता तो दिखाती है, पर एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। निर्माण और मजबूती पर इस लगातार फोकस के साथ क्या यही है विकसित भारत का वो ब्लूप्रिंट जिसका इंतजार था?